देखिए, ऐसा है कि पूरे चुनाव में मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय नहीं गया, मैंने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता नहीं ली, मगर एक हिंदू होने के नाते हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हमको ऐसी विचारधारा के लोगों के साथ खड़ा होना होगा जिनकी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं से हिंदुत्व के प्रति एक उनका अपना दृष्टिकोण है। एकदम इसी मुहिम को छेड़ने का कार्य राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी कर रही है, जिसको हम लोगों ने महाअभियान का नाम दिया है कि इस देश में आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी जिसके मन में आता है, कोई भी ऐरा गहरा नत्था खैरा कुछ किस्म का राजनीतिक जब भी होता है, हमारे हिंदू धर्म पर टीका टिप्पणी कर देता है, कुछ भी बोल देता है। हाँ, एक धर्म तुष्टीकरण की नीति को बढ़ावा देने का काम आजादी के इतने वर्षों तक देश और प्रदेश में हिंदुत्व की सरकार है, लेकिन जिस तरीके से लगातार विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि हिंदू खतरे में है। लेकिन हमारे साथ हैं राष्ट्रवादी हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम इनसे बात करेंगे। प्रदीप गुप्ता जी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से जो डबल इंजन की सरकार पे लगातार विपक्ष हमलावर है उसको लेकर। ये बताइए कि आप एक हिंदू नेता हैं और बनारस में चर्चित चेहरे भी हैं और लगातार आप संघर्ष भी कर रहे हैं हिंदुत्व को लेकर, लेकिन विपक्ष लगातार केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर योगी आदित्यनाथ और मोदी जी को लेकर तमाम सवाल खड़ा कर रहे हैं हिंदुत्व को लेकर। आप इसको किस नजर से देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आगामी चुनाव को लेकर भी? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी सनातनियों को, साथियों को बहुत बहुत जय श्री राम, और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे विचार जानने के लिए हमारे कार्यालय आए, तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। जहां तक देखिए, मैं पक्ष और विपक्ष के रूप में नहीं देख रहा हूं। राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी आज इस देश में दो विचारधारा के राजनीतिज्ञों के बीच देश का बंटवारा करके देख रही है। एक तरफ ऐसे लोगों संगठित है, अपना अलायंस बनाते हैं, जिनकी आइडियोलॉजी हिंदुत्व के विरुद्ध है। लेकिन आप भी तो एक संगठन बनाए हैं हिंदुत्व को लेकर, तो बहुत सारे आरोप भी लगाते हैं कि आप तो भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक हैं। तो हो सकता है हिंदू का जो झंडा लेकर आप अग्रसर हो रहे हैं, लगातार चल भी रहे हैं, एक तरफ हिंदू का नाम भी ले रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि पूरे चुनाव में मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय नहीं गया, मैंने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता नहीं ली, मगर एक हिंदू होने के नाते हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हमको ऐसी विचारधारा के लोगों के साथ खड़ा होना होगा जिनकी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं से हिंदुत्व के प्रति एक उनका अपना दृष्टिकोण है। क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ खड़ा नहीं हो सकता हूं जिनकी आइडियोलॉजी रहते हैं देश में, मगर उनकी राजनीति, उनकी आइडियोलॉजी हिंदू धर्म के विरुद्ध है। और ऐसे ही लोगों की जिसका आप आरोप लगा रहे हैं, क्या उसका आइडियोलॉजी आपको खराब लगता है, आप बता दीजिए। वही जनता तो जानना चाह रही थी कि जिसका आप नाम ले रहे हैं उसका आइडियोलॉजी क्या है। देखिए, ऐसे ही आइडियोलॉजी के विचारधारा के संगठनों की देन है कि पाकिस्तान का उदय हुआ, बांग्लादेश का उदय हुआ। आज देश में इतने आजादी के इतने वर्षों बाद भी सनातन निंदा जैसा कोई कानून नहीं बना, और आप भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि ये हिंदुओं के रहनुमा सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने भी 10 साल में जो है हिंदू निंदा कानून लागू नहीं करने का काम किया। तो मुहिम क्यों नहीं छेड़ देते? छोड़िए मुहिम, भारतीय जनता पार्टी को लेकर, योगी आदित्यनाथ को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। हाँ, एकदम इसी मुहिम को छेड़ने का कार्य राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी कर रही है, जिसको हम लोगों ने महाअभियान का नाम दिया है
कि इस देश में आजादी के इतने वर्षों बाद भी जिसके मन में आता है, कोई भी ऐरा गहरा नत्था खैरा तुच्छ किस्म का राजनीतिक जब भी होता है, हमारे हिंदू धर्म पर टीका टिप्पणी कर देता है, कुछ भी बोल देता है। हाँ, एक धर्म तुष्टीकरण की नीति को बढ़ावा देने का काम आजादी के इतने वर्षों तक बात होता है। जब धर्म की बात आती है, तो शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य पुष्टि करेंगे। आप एक संगठन के, आप एक संस्था के एक मालिक हो सकते हैं, अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन जो हिंदुत्व का जो पहाड़ा पढ़ाना है तो शंकराचार्य बड़े हैं ना। देखिए, ऐसा है कि हिंदू धर्म किसी के धरोहर नहीं है। एक सच्चा हिंदू होने के नाते हम किसी भी जात के हो, हम किसी भी पात के हो, पहले हम हिंदू हैं और जहां भी हिंदुत्व के लिए खड़ा होना होगा, राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के सैनिक अपनी गर्दन कटाने के लिए खड़े रहेंगे। क्या बात आप कर रहे हैं? लेकिन जो माहौल बना रहा है, जो इस समय चल रहा है देश में, लगातार कटोगे तो बटोगे, इस तरीके के नारे और भी तमाम तरीके की बातें सुनने को आ रही है, तो इस समय आपको लगता है कि ये नारा होना चाहिए आज के समय, वो भी 2024 में होना चाहिए? नहीं तो क्या ये नारा होना चाहिए कि 15 मिनट पुलिस हटा दिया जाए? एक हैदराबाद से आया हुआ दाढ़ी बढ़ा करके जो है, टोपी लगा करके, और वो बोलेगा कि 15 मिनट के लिए आप पुलिस हटा दीजिए, तो हम बताते हैं उसका भाई बोलेगा? शंकराचार्य जी ने भी तो इस पे कमेंट किया है, उत्तेजित हो गए हैं भाई। शंकराचार्य जी का भी अभी बयान मैंने देखा, वो भी तो उत्तेजित हो गए, जबकि वो हमेशा जो है वो बहुत शांत प्रवृत्ति के शंकराचार्य जी हैं। तो फिर योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो ओवैसी के भाई जो बोले हैं, तो ये तो चीज़ें तो बड़े लेवल के बातें हैं। बड़े लेवल के लोग क्यों नहीं खुलकर बोल पाते हैं? क्या डर है? कहाँ से डर पैदा हो रहा है? नहीं, डर पैदा नहीं हो रहा है। धीरे धीरे देखिए, सरकार वैसी ही होती है जैसी जनता होती है। जनता का प्रतिबिंब सरकार होती है। चूंकि हिंदू अभी तक सोया हुआ था और इसी का नतीजा था कि हिंदू विरोधी आइडियोलॉजी के राजनीतिज्ञों ने देश को लूटा, खाया और पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाने का काम किया। लेकिन जिस तरीके से 2016 से लगातार ये केंद्र और प्रदेश में देखा जा रहा है, सरकार भी है और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं और उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, तो हिंदुओं के लिए एक मुहिम क्यों नहीं छेड़ा जा रहा है कि कानून व्यवस्था बनाया जाता कि इस पे आपको अमल करना है? मुहिम छेड़ने का काम हिंदू जनमानस करेगी। मुहिम छोड़ने का काम सरकार का नहीं है। जब तक बच्चा नहीं रोता है, मां भी दूध नहीं पिलाती है। तो अपने हक और अधिकार के लिए हिंदू जनमानस को एकजुट होकर के, जात पात से ऊपर उठ करके, और उसको यह नारा देना होगा कि धर्म की रक्षा में ही हिंदू की सुरक्षा है, देश की सुरक्षा है। आज तमाम लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं को पढ़ने लिखने से रोका जा रहा है, उनको धर्म का घुट्टी पिलाई जा रहा है। कश्मीर से कश्मीरी ब्राह्मणों जब पलायन किए, 90% कश्मीरी ब्राह्मण पढ़े लिखे थे और हाईली एजुकेटेड थे। व्यवसाय में उनका एक साख था। पाकिस्तान में जब 22% हिंदू जनसंख्या थी, तो 80 से लेकर 90% हिंदू वहां पर व्यवसाय में और रोजगार में शीर्ष पर थे। वो पूरे पाकिस्तान के अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का काम करते थे, हाईली एजुकेटेड थे। तो क्या वजह है कि आज वो 1% और 1.5% पे आ गए? वो वहां से काटे गए, भगाए गए, और आज जो इस देश में 1.5% थे, वो आज 15 मिनट पुलिस हटाने की बात करते हैं। कैसी बात आप कर रहे हैं? लेकिन जिस तरीके से माहौल बना गया, अब आप जम्मू कश्मीर की बात कर दी है, लेकिन वही शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद ने सीधे तौर पे कहा है कि 370 वहां पे लागू हो, क्योंकि जिस तरीके से गायों को लेकर वहां पे कानून बनाया गया था, वो भी कानून वहां पे रद्द हो गया है। तो अब वहां पे गाय, उनका सीधे तौर पे आरोप है, ये कानून हटाने से वहां पे गाय का जो रक्षा होता था वो नहीं हो पाएगा। देखिए, अब हम कह देंगे तो कहीं ना कहीं से यह बात कड़वी लग जाएगी। मैं शंकराचार्य जी के व्यक्तित्व उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में बोला नहीं जानता हूं, मगर इतना सच है कि कहीं ना कहीं से जो हिंदुत्व है उसने एक ही सिद्धांत को देखा, वसुदेव कुटुंबकम, कि पूरे विश्व को उसने एक परिवार समझा। मगर आज हमें
भगवान श्री कृष्ण के महाभारत में दिए हुए उपदेश की जरूरत है कि जब धर्म पे बात आ जाएगी, धर्म की हानि होगी, तो चाहे हमारे सामने हमारा भाई बंधुत्व भी खड़े हो, हम उनसे भी लड़ने का काम करेंगे। तो आज इस देश को जरूरत है कि हिंदू एक मुश्त हो। एक वक्फ बोर्ड की अगर ताकत को कम करने का काम किया जाता है तो देश में हड़कंप मच जाता है। आज तिरुपति बालाजी में मिलावट होता है, उस पर तो कहीं कोई हो हल्ला नहीं होता है, कुछ दिन बाद मामला दब जाता है। आज जात विशेष के लिए कानून है, आप किसी जात विशेष के व्यक्ति का अगर जातीय संबोधन कर दीजिए तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा स्पेशल एक्ट में। आप हिंदुत्व पे जो चाहिए कुठाराघात करिए, कुछ नहीं होगा, बहुत होगा तो 80 एक्ट में होगा। तो इसके लिए कब कानून बनेगा? राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी सरकार से भी मांग करती है कि चाहे जो मजबूरी हो, अब इस देश के हिंदुओं को सनातन निंदा कानून चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरीके से हिंदुत्व को लेकर बहुत सारी बातें बताए हैं और हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।